Hello everyone, welcome back to my channel Code with Safu. My name is Safurti and I am a PGT Computer Science. In today's video, we are going to continue the topic of database management system of class 11th and 12th. And today's topic will be different types of keys in database management system. So let's get started the video. आज का एजेंडा इस सेशन में जो हमारा रहेगा, सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे definition of key, introduction of a key. Second, why keys are important. Third, what are the different types of keys in database management system. And last, all the examples of all type of keys. Okay, let's move forward. First topic जो हमारा है, that is what is a key. अब देखो, जब भी हम की बात कर रहे हैं, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। की बच्चों हमारा क्या होता है? की आर लाइक आइडेंटिटी कार्ड्स, ठीक है, फॉर डाटा इन डेटाबेस। नाउ अब देखिए, आपका स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड होता है, स्टूडेंट्स का आइडेंटिटी कार्ड होता है और हर बच्चे का यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है। इसी तरह से कीज भी क्या करेगा? यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा आपके रिकॉर्ड को टेबल के अंदर। तो वही चीज यहाँ मेंशन है। Keys in database are attributes or set of attributes which uniquely identify specific rows within a database table. अब जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल मेंशन किया है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड भी सब बच्चों का यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मेरा आधार कार्ड यूनिक है, आपका यूनिक है, किसी दूसरे पर्सन का यूनिक है, ठीक है। उससे क्या पता चलेगा? आइडेंटिटी पता चलेगी पर्सन की, क्योंकि नेम रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट नेम रिपीट हो सकता है, एड्रेस भी रिपीट हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड किसी भी पर्सन का रिपीट नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई द आधार कार्ड इज अ की इन दैट पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। सेकंड आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या जरूरत है हमें जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की? सो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड। यूनिकनेस का मतलब होता है हर एक चीज आपके पास अलग है उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। तो कीज जो है आपकी बच्चों वो इंश्योर करता है, जो टेबल आप बना रहे हो उसमें जो कॉलम है आपके पास, कौन कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई भी चीज रिपीट आपकी ना हो। अगर दो स्टूडेंट्स है, ठीक है, उन दोनों के सेम नेम एज ए सेट हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों की एडमिशन नंबर या फिर आप आधार नंबर बोलो, वो दोनों आपके यूनिक होंगे, राइट। सो ये की हमारा इंश्योर करता है। सेकंड आपका है रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। दूसरी चीज जो की का काम है वो क्या करता है? रिलेशनशिप मतलब कनेक्शन बिल्ड करता है दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज मेरे पास जो है बच्चों यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, ठीक है। इसमें मेरे पास दो कॉलम्स है, एक है रोल नंबर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आई हैव नेम। मैं एक ही रिकॉर्ड ले रही हूँ फिलहाल। 101 बच्चे का रोल नंबर है और यहाँ पे नाम है राहुल, राइट। इसी तरह से एक और टेबल मेरे पास है, यहाँ पे है मेरा मार्क्स नाम का एक और टेबल मेरे पास है। और उसी तरह से मेरे पास यहाँ भी कॉलम है रोल नंबर और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मार्क्स। और यहाँ रोल नंबर है 101 और मार्क्स है 80। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रोल नंबर 1 का नेम क्या है, तो आप ऑब्वियसली किस टेबल में चेक करोगे? आप स्टूडेंट टेबल में चेक करोगे, राइट। उसी तरह से मैं आपसे पूछ रही हूँ रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने हैं, तो उसके लिए आपको दूसरे टेबल में जाके चेक करना पड़ेगा मार्क्स कितने हैं आपके, 80। तो ये क्या कर रहा है बच्चों? दोनों टेबल्स में कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। ये दोनों टेबल्स हमारे कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि हमें जरूरत पड़ सकती है इनकी। तो ये कीज इसमें हेल्प करता है। थर्ड वन आपका है डाटा कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल। अब डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कीज है इट हेल्प्स टू मेंटेन करेक्ट, एक्यूरेट एंड कंट्रोल्ड डाटा, ठीक है। अब आप जो है, अब जैसे सेम एग्जांपल्स में मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ।
इसका मतलब क्या है, अगर आप 101 का रिकॉर्ड मतलब उसके मार्क्स चेक करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप सेकंड टेबल में जा रहे हो चेक करने के लिए, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा कि यहाँ पे 101 की जगह 105 का रिकॉर्ड दिया होगा, या फिर आप बोलोगे कि 101 का रिकॉर्ड ही मिसिंग है? ऐसा नहीं हो सकता, राइट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान कौन रखता है? आपका कीज, ठीक है। तो आपका डाटा करेक्ट है, वैलिड है, कंसिस्टेंट है, ये सारी चीजें आपका कौन चेक करेगा? कीज। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक हमारा है इसमें टाइप्स ऑफ कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे पास जो है यहाँ पे सबसे पहले है प्राइमरी की, सेकंड आपका हो गया कैंडिडेट की, थर्ड ऑल्टरनेट की, फोर्थ फॉरेन की, कॉम्पोजिट की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुपर की। अब एक एक करके इन कीज को समझते हैं, ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज हैं। सबसे पहला बच्चा जो हमारे पास है वो है प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी की हमारा क्या है? प्राइमरी की डेफिनेशन याद करने से पहले दो पॉइंट्स आपको जो याद रखना जरूरी है, देखो। पहला, जो आप जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाओगे वो यूनिक होना चाहिए, उसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं रख सकते हो, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते हो, इट शुड बी नॉट नल, या फिर आप बोल सकते हो कैन नॉट बी नल, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपके पास मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया है, यहाँ पे टेबल का नाम आपका बच्चों क्या है? टेबल नेम है आपके पास कस्टमर, ठीक है। अब इस कस्टमर टेबल में आपके पास ये क्या है, यहाँ पे फील्ड्स, कस्टमर आईडी, फील्ड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये आपकी क्या है? फील्ड्स, ठीक है। अब आपको पता है, आपको चेक करना है कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें रिपीटिशन नहीं होगी। तो आपको पता है हर कस्टमर की आईडी यूनिक होती है, अगर मैं आपको आईडी कार्ड्स दे रही हूँ एज ए एम्प्लॉय, आपको आईडी कार्ड दे रही हूँ, ठीक है, तो आपका यूनिक होगा, मेरा आईडी कार्ड यूनिक होगा, किसी थर्ड पर्सन का यूनिक होगा। नेम रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, मेरा नाम सफूर्ती है, ऐसा नहीं है कि कोई और एम्प्लॉय नहीं हो सकता सफूर्ती नाम का, ठीक है। लास्ट नेम रिपीट हो सकता है, ईमेल एड्रेस जनरली रिपीट नहीं होते, अगर नहीं भी रिपीट है तो भी एक टेबल के अंदर हम दो प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, सिर्फ एक ही की बनानी है प्राइमरी की। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम जो है कस्टमर आईडी को क्या बना देंगे? प्राइमरी की, क्योंकि ये दोनों रूल्स हमारे फॉलो करता है। पहली चीज, ये यूनिकली आइडेंटिफाई है, इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं है। दूसरी, नॉट नल है, ऐसी कोई मतलब रो नहीं है जहां पे वैल्यू फिल्ड ना हो। क्लियर? तो इसको कहते हैं प्राइमरी की। एक और एग्जाम्पल मैंने आप बच्चों के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए स्टूडेंट टेबल है हमारा, ये मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाया है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने यहाँ कॉलम्स ले लिए, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स आईडी, ठीक है। अगेन, अब प्राइमरी की एक ही बना सकती है टेबल के अंदर, तो मैंने किसको बना दिया? स्टूडेंट आईडी, क्योंकि आईडी कार्ड्स में आपने देखा होगा सबके यूनिक होते हैं आईडी कार्ड्स, तो मैंने स्टूडेंट आईडी को क्या कर दिया? कंसीडर प्राइमरी की। क्लियर? नेक्स्ट की आपके पास है कैंडिडेट की। चलिए कैंडिडेट की समझते हैं। कैंडिडेट की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, समझते हैं, ठीक है। अब देखिए एक टेबल के अंदर, मान लीजिए मैं यहाँ स्टूडेंट टेबल बना रही हूँ, यहाँ पे है नेम, रोल नंबर, नेम, एडमिशन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, ये मैंने आपके पास कॉलम्स ले लिए। तो बच्चों मुझे बताइए, रोल नंबर हर बच्चे का क्लास के अंदर यूनिक होगा? आप कहेंगे यस। नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर यूनिक होगा, यस। नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं, राइट, ठीक है। एडमिशन नंबर
यूनिक होगा आपका, ठीक है। आधार नंबर भी यूनिक होता है, राइट। और एड्रेस रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे तो बहुत सारे कॉलम्स यूनिक है, ठीक है। रोल नंबर यूनिक है आपका जो है, यहाँ से हम इसको हाईलाइट हटा देते हैं। रोल नंबर आपका यूनिक है, यहाँ पे बच्चों आपका एडमिशन नंबर यूनिक है, हर बच्चे का एडमिशन नंबर अलग होता है। आधार नंबर हर बच्चे का अलग होगा, ठीक है। चलिए एड्रेस मान लेते हैं कि वो रिपीट हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ तो 3 ऐसे कॉलम है जो हमारे यूनिक भी है और जिसमें वैल्यू फील्ड भी है। तो आप क्या करेंगे, किसी एक कॉलम को आप क्या बना दोगे, प्राइमरी की। तो मैं रोल नंबर को क्या बना देती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे प्राइमरी की। तो बाकी जो बचे 2 आपके कॉलम्स है वो आपके क्या कंसीडर होंगे, कैंडिडेट की, ठीक है। बाकी जो कॉलम्स आपके होंगे वो क्या कंसीडर होंगे, कैंडिडेट की। क्लियर। तो एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपका जो प्राइमरी की होगा टेबल के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम प्राइमरी की बन सकता है। अगर आपको और भी कॉलम्स नजर आ रहे हैं जो आपके बच्चों यूनिक है, नॉट नल है, तो उनको क्या कंसीडर करेंगे, कैंडिडेट की। तो देख लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट जो समझना आपको बहुत जरूरी है। ऑल प्राइमरी कीज आर कैंडिडेट्स की, ये भी प्राइमरी की बन सकती है, ये भी प्राइमरी की बन सकती है, ये भी आपकी प्राइमरी की बन सकती है। तो ऑल प्राइमरी कीज आर कैंडिडेट कीज, बट not all candidate keys are primary key. Why? Because we can only create one primary key in a table. Clear? Okay. आपके पास जो है यहाँ पे मैंने टेबल भी बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जो टेबल है, तो सेम चीज यहाँ पे देख लीजिए। आपके पास जो है क्या क्या चीजें हैं, स्टूडेंट आईडी यूनिक है, रोल नंबर यूनिक है, ईमेल एड्रेस यूनिक होता है। अगेन प्राइमरी की किसी एक को ही बनाना है, बाकी सारी आपकी क्या बन जाएगी, कैंडिडेट की। क्लियर। ठीक है, इसका दूसरा नाम ऑल्टरनेट की भी है। कैंडिडेट की का जो दूसरा नाम है वो ऑल्टरनेट की भी है, ये आपका नेक्स्ट जो है की यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ऑल्टरनेट की देखिए, एन ऑल्टरनेट की इज अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट चूजन एज प्राइमरी की। दोबारा इसी टेबल में मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इसको पहले रिमूव कर देते हैं। इसने कहा एक की को आपने प्राइमरी की बना लिया, ठीक है, लेकिन जो बाकी बची जो 2 कीज है उनको हम कैंडिडेट की बोलते हैं या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, ऑल्टरनेट की। तो मतलब जो कॉलम्स आपके रह गए जिनको आप प्राइमरी की नहीं बना पाए उनको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट कीज। तो आप उसको कैंडिडेट की बोल लो या ऑल्टरनेट की बोल लो, दोनों का मतलब सेम ही है। क्लियर। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, स्टूडेंट टेबल के अंदर 3 चीजें थी, रोल नंबर, आधार नंबर, ईमेल। ये तीनों हमारी क्या थी बच्चे, यूनिक। ये तीनों क्या थी, यूनिक एंड नॉट नल, ठीक है। एक को आपने क्या बना दिया, प्राइमरी की, बाकी बची आपकी क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेट की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका है फॉरेन की। अब फॉरेन की में जो आपको याद रखने वाली बात है, फॉरेन की आपका जो है रिलेशनशिप बताता है 2 टेबल्स के बीच में, लिंक करता है 2 टेबल को। ये आपको याद रखना है, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, ठीक है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है और नल वैल्यूज भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हमारे पास
दो टेबल्स है, पहला टेबल है डिपार्टमेंट, दूसरा टेबल है एम्प्लॉय। क्लियर? दो टेबल्स बने हुए हैं। अब देखिए, पहले आप, सबसे पहला काम हमारा है प्राइमरी की ढूंढना। तो चलिए प्राइमरी की चेक कर लेते हैं। डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की बताइए क्या बनाएंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट नंबर है। ऑब्वियसली जो यूनिकली आइडेंटिफाई, एम्प्लॉय नंबर सबका यूनिक होता है, तो हम इसको क्या कंसीडर कर देंगे, इस कॉलम को प्राइमरी की। पहला काम हो गया। अब दूसरे टेबल में जाइए, उसमें आप चेक कीजिए कौन सा यूनिक है। डिपार्टमेंट नंबर है एक कॉलम, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, लोकेशन सेम हो सकती है, नेम सेम हो सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर हर एक का अलग होगा। तो इसको की हमने क्या बना दिया यहाँ पे, प्राइमरी की। क्लियर? पहला काम कंप्लीट हो गया, आपने प्राइमरी की डिफाइन कर लिया दोनों टेबल्स में, इन बोथ टेबल। सेकंड, आप चेक कीजिए दोनों टेबल्स में कौन से कॉलम कॉमन है। डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे है, इस टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर है। तो देखिए डिपार्टमेंट नंबर ये दोनों कॉलम्स क्या है आपके, कॉमन है। तो दूसरा काम क्या करना है, कॉमन कॉलम फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अब आपने कॉमन कॉलम फाइंड कर लिया, फाइंड कॉमन कॉलम। थर्ड लास्ट काम क्या करना है, देखिए कैसे पता चलेगा कौन सी की फॉरेन की है। सेकेंड टेबल की जो प्राइमरी की है, अगेन सेकेंड टेबल की जो प्राइमरी की है, वो फर्स्ट टेबल की क्या बन जाएगी, फॉरेन की। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो सेकंड टेबल में प्राइमरी की आपने इसको बनाया था, डिपार्टमेंट को। अब ये सेम कॉलम आपको पहले टेबल में दिख रहा है, तो उसको क्या बना देंगे, फॉरेन की। तो आप इसको बोलेंगे प्राइमरी की ऑफ सेकंड टेबल will be the foreign key in first table. क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉरेन की। कोई कंफ्यूजन? आपने सिर्फ ये तीन रूल्स फॉलो करने हैं। पहला, दोनों टेबल्स में प्राइमरी की ढूंढो। दूसरा, कॉमन कॉलम्स चेक करो। थर्ड, जो सेकंड टेबल की प्राइमरी की है उसको चेक करो फर्स्ट टेबल में वो कॉलम, और उसको क्या बना दो, फॉरेन की। तो इस तरह से रिलेशनशिप बिल्ट होगा। अब देखिए रिलेशनशिप कैसे बच्चों बिल्ट हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैं आपको अगर पूछ रही हूँ रोल नंबर, सॉरी, जो आपका डिपार्टमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, मैंने आपसे पूछा जो एम्प्लॉय है आपका, एम्प्लॉय 1001, अगर मैं आपसे पूछूं उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, तो आप मुझे क्या बोलोगे। आप फर्स्ट टेबल में ही चेक करोगे एम्प्लॉय का जो है डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 101 का डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 101। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इसी एम्प्लॉय का जो है ये क्या था, डिपार्टमेंट नंबर। अब इसी एम्प्लॉय का बच्चों मुझे आप बताइए डिपार्टमेंट नेम। तो क्या ये डिपार्टमेंट नेम आपको इस टेबल में मिलेगा, नहीं, ये आपको कहाँ मिलेगा, सेकेंड टेबल में। तो आप क्या चेक, कैसे चेक करोगे। अब एम्प्लॉय जो 1001 है उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या था, 101। तो ये सेम कॉलम आपको यहाँ मिल जाएगा, इसके थ्रू आप चेक करोगे 101 जो पर्सन का डिपार्टमेंट था वो कौन सा, उसके डिपार्टमेंट का नेम क्या है, तो आप बोलोगे HR। तो देखो ये जो सेम कॉलम्स थे वो क्या बिल्ड कर रहे हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप। अगर कोई कॉमन कॉलम नहीं होता दोनों में, तो आप कैसे फाइंड आउट करते इंफॉर्मेशन किसी भी कस्टमर की। क्लियर? ओके।
नेक्स्ट आपका है कॉम्पोजिट की। ठीक है, कॉम्पोजिट की बच्चे आपके जो है दो जो आपके कॉलम्स होंगे उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। कई बार ऐसा होता है कि एक कॉलम सेटिस्फाई नहीं कर पाता रूल को, यूनिकली आइडेंटिफाई रूल को, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, दो कॉलम्स को एक साथ कंबाइन करना पड़ता है। देखिए कैसे। मैंने आपको कहा रोल नंबर 1 की क्लास 10th ए है, रोल नंबर 2 की 10th बी है, रोल नंबर 3 की 10th ए है। ठीक है, अब इन दोनों की जो है कॉमन है, राइट। मैं आपको कह रही हूँ रोल नंबर 1 का नेम बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ रोल नंबर 1 एंड क्लास, सपोज। ठीक है, नेम तो आप इजीली बता दोगे, रोल नंबर 1 है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, आप बोलोगे रोल नंबर 1 का नेम क्या है, तरुण। लेकिन अगर मैंने क्लास पूछी, वो कौन सी क्लास में है, तो रोल नंबर 1 भी 10th ए में है, रोल नंबर 3 भी 10th ए में है, तो कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे। तो रोल नंबर और, अगर मैं रोल नंबर और क्लास को कंबाइन कर लूं तो मैं उसका नाम पता कर सकती हूँ। देखिए, रोल नंबर 1 जो 10th ए में है वो कौन सी क्लास में है, सॉरी कौन, उसका नेम क्या है, तरुण। ठीक है, इसी तरह से जो रोल नंबर 3 है वो भी 10th ए में है, उसका, लेकिन उसका नेम क्या है, नेहा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने उसका नेम पता किया। ठीक है, तो कॉम्पोजिट की इज अ की मेड यूजिंग टू और मोर कॉलम्स टुगेदर टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन टेबल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपका है सुपर की। सुपर की आपकी बच्चे होती है, सुपर की इज एनी सेट ऑफ वन और मोर कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता है इस टेबल की बात कर रहे हैं, इसमें रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या नेम रिपीट है इस टेबल में, नहीं फिलहाल नहीं है, अनूप अनुराग गणेश नहीं, कुछ भी रिपीट नहीं है, तो ये भी सुपर की बन सकती है। मोबाइल नंबर रिपीट नहीं है तो ये भी सुपर की बन सकती है। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, सुपर कीज। ठीक है, तो सुपर की जो है कोई भी एट्रीब्यूट, मतलब कोई भी कॉलम का ग्रुप हो सकता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है उस स्पेसिफिक टेबल के अंदर। क्लियर? सो आई होप ये जितनी भी कीज है आपको वो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, वहां पे आपको मैं सारे आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, that's all for today's video. I hope you find this video helpful. I'm gonna meet you in the next class with next topic, and that is going to be structured query language, where I'm gonna give you all the practical knowledge of SQL. So don't miss any video. For that, do share, like, and subscribe to my channel Code with Safu, and I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.